भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 2012 के बाद बीजेपी ने सत्ता पर इस तरह कब्जा जमाया जो लोगों के जहनों में नहीं था। क्योंकि अगर 27 साल के बाद यानी कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने जीत बड़े अरसे के बाद हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जाल है वो दिन ब दिन पूरे मुल्क पे बिछा जा रहा है। क्योंकि उनकी एक ऐसी रणनीति है, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की हैसियत से देखा जाता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क यानी कि जमहूरियत, जो सबसे बड़ी जमहूरियत है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन इतने बड़े मुल्क पर धीरे धीरे कब्जा करना राजनीति का एक बहुत बड़ा यानी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। अगरचे 12 साल पहले यानी कि दिल्ली पे काबिज नहीं हुआ करती थी बीजेपी, लेकिन उस चुनौती को भी इन्होंने आखिरकार चुनौती समझकर वापस जवाब दिया और बड़ी कामयाबी हासिल की। और अरविंद केजरीवाल उसी तनाजुर में, अगरचे ये जीत हिंदुस्तान की राजधानी में मनाई जाती, लेकिन यानी कि जो हम कहते हैं कि भाजपा का एक ऐसा या दूसरे जो उनके प्रचारक है, यानी कि देश के कोने कोने यानी राजधानी से लेकर शुपियान तक जश्न मनाया गया है। उस तनाजुर में आज शुपियान में भी इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी समझकर जश्न मनाया गया है, जिसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और इस जीत को सबसे बड़ी जीत करार दिया। यानी कि बीजेपी अब दिन ब दिन मुल्क पर काबिज होती जा रही है। ये जनाब हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, हिंदुस्तान का दिल्ली माना जाता है। वहाँ पे जो आज बीजेपी ने अपना झंडा कल गाड़ दिया है, इससे गलत से कि बहुत 26 साल की मेहनत के बाद भाजपा दोबारा वहाँ आई। जैसे वहाँ भी लोगों को लगा कि जो भी चल रहा है अभी तो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने नारा दिया था और वो उसने दिल्ली में करके दिखाया है। 26 साल खिदमत करने के बाद आखिर जीत हासिल हुई है। दिल्ली का ही हाल देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है 70 साल से लोगों को इसी झूठे ख्वाब दिखाते आ रहे हैं, झूठे वादे करते आ रहे हैं। यही केजरीवाल साहब का भी हाल था दिल्ली में। ज़्यादा देर तक लोगों को धोखे में नहीं रख सकते हैं। जैसा हशर काल वहाँ AAP का हुआ है, ऐसा ही आगे NC कांग्रेस का होने वाला है।